अंदर ही जाते हैं। बैठ जाइए। थैंक यू सर। अपना परिचय दें। मेरा नाम सर भारत सिंह जामोद है, पिता श्री विश्राम सिंह जामोद। मैं ग्राम बेबरदा पोस्ट पड़वानिया तहसील डही जलाधार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जवान उदय विद्यालय घटिया जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से की है तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय एबी रोड भौरका इंदौर से बीकॉम तथा एमकॉम उत्तीर्ण किया है तथा मेरी हॉबी वॉलीबॉल खेलना है और मैं वर्तमान में रीवा जिले में आरक्षक के पद पर विगत 2 वर्ष से कार्यरत हूँ। 2 वर्ष से आरक्षक हैं। जी। ये बताएं कि आपका जन्म डही है धार में। जी सर। नवोदय विद्यालय घटिया में कैसे पढ़े आप? सर मैं मेरा अंकल के साथ में मतलब बचपन मतलब छोटा स्टार्टिंग से उनके साथ में ही पढ़ा हूँ। वो भी पुलिस में ही थे तो उनकी पोस्टिंग उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में थी तो सर वहीं से फिर 5th के बाद। और पिताजी आपके? पिताजी सर कृषि करते हैं सर, खेती। अच्छा, तो अंकल के आधार पे एडमिशन कराया आपने? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं वाणिज्य संकाय में। जी। जब जवाहर नवोदय विद्यालय से थे जी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का प्राचार्य बनने की नहीं सोचा आपने? सर स्टार्टिंग से टीचिंग लाइन में जाना चाहता था पर अभी फिलहाल पोस्ट भी थी टीचिंग पोस्ट। जी सर, टीचिंग लेकिन प्रिंसिपल साहब क्लास लेते हैं? जी सर, कौन थे प्रिंसिपल ऑफिस में? पोरवाल सर थे सर। सर तो पढ़ाते थे। इतने व्यस्त रहते थे कि क्लास ही नहीं ले पाते थे सर। हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। जी सर। तो आप प्रिंसिपल नहीं बनना चाहते नवोदय विद्यालय के? सर भी तो फिलहाल। अच्छा ठीक है, तो वाणिज्य संकाय में प्रोफेसर क्यों? सर शुरू से मैंने सर 11th से ही मतलब वाणिज्य सब्जेक्ट लिया था, फिर कॉलेज भी सर बीकॉम एमकॉम इसी सब्जेक्ट से किया। ये सब्जेक्ट लिया क्यों फिर? कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं लिए? सर मैथ्स इसीलिए नहीं लिया सर क्योंकि केमिस्ट्री में दिक्कत होती थी मतलब 9th में, तो फिर सर आर्ट्स तो पसंद नहीं था, फिर सर बैंकिंग या फिर टीचिंग लाइन में जाऊंगा करके फिर सर 11th से कॉमर्स ही लिया। वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय की मूल संरचना क्या है? मूल संरचना सर उसका मेन उद्देश्य सर ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी। मैंने संरचना पूछी है। संरचना सर स्ट्रक्चर सर पूरे इंडिया में मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय है जनसंख्या के आधार पर। यदि किसी जिले में अधिक मतलब अगर जनसंख्या होती है तो वहां पे 2 नवोदय विद्यालय भी मतलब खोले गए हैं। अधिक जनसंख्या होती है तो 2 नवोदय। इंदौर की जनसंख्या कितनी? तो यहाँ एक ही क्यों है यहाँ पे? और उज्जैन की जनसंख्या कितनी? इंदौर से ज्यादा है? कम है सर। तो फिर 2 क्यों है वहाँ? सॉरी सर मुझे। आप तो अपनी बात गलत कर रहे हो। जी सर। चलो ठीक है, ये बताइए कि एक सहायक प्राध्यापक का रोल क्या है? सर सहायक प्राध्यापक सर 12th के बाद मतलब जैसे ही छात्र की स्कूली शिक्षा कंप्लीट होती है तो वह नहीं घबराइए नहीं, आप जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे जी सर सहायक प्राध्यापक बनेंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व क्या क्या होगा? चलिए कोई कुछ और बात करते हैं ना। एक वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी जी सर समाज को कैसे सुधार सकते हैं? सॉरी सर। ओके सर। आप आरक्षक क्या होता है? जी सर। पुलिस में? जी सर। क्या फुल फॉर्म होता है पुलिस का सर पी से पोलाइट, ओ से ओबीडियंट, एल से
हिल से लाठी मार है। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक ठीक। वाणिज्य सब्जेक्ट है आपका जी सर। और धार से हैं आप। जी सर, हाँ। ठीक है, धार की कुछ आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताएं। सर धार मुख्यतः मतलब कृषि पर ही आधारित है, धार की इकोनॉमी। वहाँ अधिकतर जनसंख्या मतलब जनजाति बहुल क्षेत्र है। जी सर, जनजाति। तो कोई ऐसा व्यापार जो जनजाति बहुल क्षेत्र के होते हुए अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, सर ऐसा कोई व्यापार है वहाँ पर धार में? सर पीथमपुर में है सर, वो ऑटोमोबाइल कंपनी मतलब फैक्ट्रियाँ क्या वगैरह। आप उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल सकते जी सर, बोल सकते हैं। हैं? ठीक है। वाणिज्य सब्जेक्ट है आपका। जी सर। वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य सर सर ये मतलब व्यवसाय में होने वाली विभिन्न क्रियाएं। सॉरी सर, कोई बात नहीं, घबरा तो नहीं रहे आप? थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ही का सब्जेक्ट है। जी सर। ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि उत्तर आ रहा है तो थोड़ा सा आप ठहराव ले सकते हैं कि थोड़ा सोच के बता सकते हैं। जी। ठीक है। हाँ, तो अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप मुझे कृषि अर्थव्यवस्था का भारत पे क्या योगदान है ये बताइए। सॉरी सर, उसका उत्तर अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। व्यापार मेले मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं? सॉरी सर, उसका जवाब भी मुझे अभी पता नहीं। सर थैंक यू सर। भारत सिंह, जी सर। धार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। जी सर। मांडू, मांडू जी के बारे में जानते हो लोग कुछ? जी सर। हाँ, तो बताइए जहाज महल जो है जी किसने बनवाया था? सर, राजा भोज की नगरी है, तो शायद राजा भोज ने बनवाया है। राजा भोज नहीं बनाया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये बताइए एनडीटीएल से एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल एनडीटीएल। बैंकिंग व्यवस्था में है, ये शब्दावली आती है एनडीटीएल। जी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि हमारा जो देश है सबसे ज्यादा किस चीज का निर्यात करता है? सर सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा अवमूल्यन जानते हैं आप? अवमूल्यन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हो बताओ? सर उनका सद्भावना दिवस के रूप में। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 सितंबर। 19 सितंबर उनका जन्मदिन है। याद है 19 सितंबर किनका जन्मदिन है? आपकी हॉबी क्या है? जी सर, वॉलीबॉल खेलना। वॉलीबॉल खेलना। जी सर। ठीक है, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में सर 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। तो वॉलीबॉल में जो नेट की ऊंचाई होती है जी वो सर। जमीन से कितनी होती है बताओ, कितने फीट? जमीन से सर 4 फीट ऊपर होती है। 4 फीट। जी सर। धार से ऐसी कौन सी स्थानीय नदी निकलती है जो नर्मदा से मिलती है? धार सर चलो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस विभाग डिपार्टमेंट में है आप? जी सर। ठीक है। यदि मैं कंधे पर जी 3 रेड फिफ्टी लगा दूं तो आप क्या समझेंगे किस रैंक का अधिकारी है? हेड कांस्टेबल। और यदि मैं यहाँ पर कंधे पर 3 स्टार हटाकर जी सर। एक अशोका लगा दूंगा तो क्या मतलब समझोगे? सर एडिशनल एसपी। और 2 अशोका लगा दिया? सर 2 वर्षों का तो सर नहीं लगता। नहीं लगते। ठीक है। कैंची, 3 कैंची किस में लगती है? 3 कैंची से
चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि इस डिपार्टमेंट में है MP 01, 02 और 03 नंबर जो गाड़ियों में होते हैं, जी सर। तो बताओ इनके किस किस डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं? सर MP3 तो पुलिस पुलिस का है। डिपार्टमेंट में है। हाँ जानते हो। और 1 और 2 बताओ। 1 और 2 के बारे में सर। मतलब किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा तुमने, कहीं देखा? सर ये अधिकारियों की गाड़ी में ही होगा। जी जी सर। 3 नंबर रिजर्व। जी सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भारत सिंह, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, जा सकते हैं। थैंक यू सर।